हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 1 फरवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है और आपके लिए रिवीजन पॉइंट भी रखे गए हैं स्टैटिक जीके के लास्ट में। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर इस चैनल से आप 6 महीने तक जुड़े रहते हैं तो आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा कि CSIR की गणतंत्र दिवस की झांकी ने किस कृषि क्रांति पर प्रकाश डाला है? तो इसका जो राइट आंसर है बैगनी क्रांति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। आइए अब हम जानते हैं इसके बारे में। जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने गणतंत्र दिवस की झांकी प्रदर्शित की है, जिसमें जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की खेती के माध्यम से शुरू की गई जो बैगनी क्रांति है, इस पर प्रकाश डाला गया है। CSIR इसका फुल फॉर्म याद रखना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना। CSIR ने वैज्ञानिक हस्तक्षेपों में लेवेंडर की खेती में उल्लेखनीय वृद्धि और लेवेंडर आधारित उत्पादों की विकास में मदद मिलेगी। तो याद रखना। आइए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। लेकिन इससे पहले दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा और आपसे पूछा है कि अयोध्या में आने वाली तीर्थ यात्रियों के लिए देश के अलग अलग स्थानों से कौन सी ट्रेन चलाई जाएगी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये जो है आस्था स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका राइट आंसर है। तो आस्था स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी अयोध्या आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए। तो याद रखना दोस्तों, ये जो है लखनऊ मंडल के रेल प्रबंधक जो हैं SM शर्मा ने कहा है कि अयोध्या आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए देश के लिए अलग अलग जो हैं स्थानों से आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि अयोध्या स्टेशन से 20 से अधिक ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू किया जाए। तो ये भी बात इम्पोर्टेंट रहे, याद रखना। 20 से अधिक ट्रेनें अब अयोध्या के लिए चलाई जाएंगी, तो याद रखना। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत का पहला AI यूनिकॉर्न कौन सा बना है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का जो पहला AI यूनिकॉर्न बना है वो बना है क्रू ट्रिम। तो याद रखना, क्रू ट्रिम इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखना। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं इसके बारे में। AI जो स्टार्टअप है क्रू ट्रिम, ये 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बना है। तो 2024 का पहला यूनिकॉर्न बना है क्रू ट्रिम, तो याद रखेंगे। और इसने जो है $1 मिलियन का मूल्यांकन हासिल किया है और भारत का पहला AI यूनिकॉर्न बन गया है। जो क्रू ट्रिम है, क्रू ट्रिम को 1 महीने पहले ही एक बड़े भाषा AI मॉडल के रूप में लॉन्च किया गया है। और यूनिकॉर्न जो स्टार्टअप है, जब किसी भी स्टार्टअप का वैल्यूएशन जो है $1 बिलियन 8200 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप किसे कहा जाता है? तो याद रखना, जिसका जो वैल्यूएशन है
वो $1 मिलियन या $1 बिलियन या 82 मतलब 8,200 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो उसे ही यूनिकॉर्न स्टार्टअप का दर्जा दिया जाता है। तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को यूके का जो है ब्लावाटनिक पुरस्कार मिला है। जो ब्लावाटनिक पुरस्कार दिया गया है वो 3 लोगों को दिया गया है। तो एक दिया गया है राहुल आर नायर को, मेहुल मलिक को और डॉक्टर तन्मय भरत को दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। याद रखेंगे। आइए दोस्तों, ये जो हैं ये प्रोफेसर राहुल और नारायण और मेहुल मलिक और तन्मय जो हैं इनको जो है यूनाइटेड किंगडम में युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रतिष्ठित ब्लावाटनिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं ब्लावाटनिक पुरस्कार के बारे में। इसकी जो शुरुआत की कैरियर होती है वैज्ञानिकों को समर्थन देने के लिए दिया जाता है और इसकी स्थापना 2007 में जो है लियोनार्ड ब्लावाटनिक की अध्यक्षता वाले ब्लावाटनिक फैमिली फाउंडेशन के बीच समझौते मतलब साझेदारी के माध्यम से की गई है। तो याद रखेंगे। अब आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा और आपसे पूछा गया है कि डेटा गोपनीयता दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है। तो जो डेटा गोपनीयता दिवस है ये प्रत्येक वर्ष जो विश्व स्तर पर जो मनाया जाता है वो 28 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट आंसर है। अब दोस्तों आइए बात करते हैं डेटा गोपनीयता जो दिवस है ये प्रतिवर्ष 28 जनवरी को मनाया जाता है और ये दिवस की जो 2006 में इस दिवस की शुरुआत होती है। 2024 में जो इसका जो विषय रखा गया है वो रखा गया है अपने डेटा पर नियंत्रण रखें, मतलब टेक कंट्रोल ऑफ योर डाटा। तो अपने डेटा पर नियंत्रण रखें 2024 की थीम है। उद्देश्य इसका ये होता है कि जागरूकता बढ़ाना और गोपनीयता और डेटा सुरक्षा सर्वोत्तम जो प्रथाओं को बढ़ाना मतलब बढ़ावा देना इसका जो है उद्देश्य है। अब आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना। आपसे पूछा गया है कि दुर्लभ गोल्डन टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो जो दुर्लभ गोल्डन टाइगर है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट आंसर है। तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है ये दुर्लभ जो गोल्डन टाइगर है ये यहाँ पर देखा गया है। तो याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों हाल ही में असम के जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में टहलते हुए एक दुर्लभ बंगाल टाइगर ऑफ जो है मॉर्फ देखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। और इससे पहले जो जुलाई 2020 में काजीरंगा में एक गोल्डन टाइगर देखा गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में। याद रखेंगे। कहाँ पर असम आपसे पूछे काजीरंगा के राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो असम में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के सबसे पुराने आरक्षित क्षेत्रों में से एक है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में वायुसेना मेडल से किसे सम्मानित किया गया है। तो वायुसेना मेडल की बात किया है तो वायुसेना जो मेडल है वो सम्मानित किया गया है निकिता मल्होत्रा को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निकिता मल्होत्रा को वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आइए बात करते हैं वायुसेना जो मेडल है वो भारतीय वायुसेना में अच्छे काम के लिए या शांति काल में प्रदान किया जाता है। तो अच्छे काम के लिए ये शांति काल में प्रदान किया जाने वाला वायुसेना मेडल है। बता दें कि 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा को वीरता के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है। इन्होंने कर्तव्य पथ पर फ्लाई फास्ट के दौरान जो टैगल और फॉर्मेशन
में डोर्नियर विमान के पायलट के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो याद रखेंगे। और 75वें गणतंत्र दिवस के परेड की जो थीम रखी गई थी वो रखी गई है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मर्तका। तो इसका थीम रखा गया था, तो याद रखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं 2023 की जो प्रथम महिलाएं हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं एक बार, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आपसे पूछे देश की पहली महिला एयरपोर्ट जो महिला फायर फाइटर कौन बनी है, तो ये बनी है दिशा नायक। इनका नाम याद रखेंगे दोस्तों। वीरता पदक प्राप्त जो है करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी आपसे पूछे तो बताएंगे दीपिका मिश्रा। अगर आपसे पूछे लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन बनी है, तो यह बनी है गीता राणा। और आपसे पूछे भारतीय सेना की पहली महिला जो है स्काई ड्राइवर कौन बनी है, तो ये बनी है लांस नायक मंजू। और यदि आपसे पूछे कि बताइए कि जो श्री शांति धूली पड़ी हैं ये JNU की पहली महिला कुलपति बनी है, तो JNU की पहली महिला जो कुलपति बनी है वो बनी है शांति श्री धूली पड़ी पंडित। तो याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन बनी है, तो यह बनी है पूजा देवी। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। आइए दोस्तों अब बात करते हैं भावना कांत के बारे में। तो भावना कांत जो हैं ये भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी हैं। और ये जो हैं एम वीरा लक्ष्मी, ये जो एम वीरा लक्ष्मी हैं ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। तो भारत की पहली महिला आपसे पूछे एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है, तो ये बनी है वीरा लक्ष्मी। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि शिवांगी सिंह के बारे में पूछे तो ये भारत की पहली महिला जो है फाइटर पायलट बनी है शिवांगी सिंह। इनका नाम भी आप याद रखेंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछे भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन है, तो ये बनी है ज्योति शर्मा। इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर शिवांगी जोशी ये नौसेना की पहली महिला जो है बनी है अध्यक्ष, तो याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछे सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री आपसे पूछे, इम्पोर्टेंट है, तो ये बनी है रखियाना बरनामी। तो याद रखेंगे रखियाना जो बरनामी हैं ये जो है सऊदी अरब की पहली महिला जो है अंतरिक्ष यात्री बनी है। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और आपसे पूछा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है। तो प्रौद्योगिकी जो सूचना प्रौद्योगिकी है ये जो है भारत और ओमान के बीच इस पर समझौते किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो याद रखना दोस्तों, ये जो है कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ओमान के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यह सहमति पत्र संबंधित पक्षों द्वारा हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रभावित होगा और 3 साल की अवधि तक यह प्रभावित रहेगा। दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो G2G का मतलब आप समझते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और जो B2B है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, दोनों तरह के द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर इसमें समझौते किए गए हैं दोस्तों। तो याद रखेंगे। और इस जो MOU से IT के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया है हरिशंकर जो भाभड़ा हैं किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका हाल ही में बता दें कि इनका हाल ही में निधन हो गया है जो हरिशंकर भाभड़ा हैं, और ये जो है राजस्थान के जो है उप मुख्यमंत्री भी थे। तो राजस्थान इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो राजस्थान इसका राइट आंसर है, याद रखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, जो हरिशंकर भाभड़ा हैं ये तो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। किस पार्टी के पूछे तो भारतीय जनता पार्टी के ये नेता थे हरिशंकर भाभड़ा। हरिशंकर जो भाभड़ा हैं ये 1990 से 1994 तक विधानसभा अध्यक्ष और 1994 से 98 तक जो है इस प्रदेश से उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं।
राजस्थान के वर्तमान में जो डिप्टी सीएम हैं वो हैं दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद पैरवा यहाँ के वर्तमान में डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। तो यह बात आप याद रखेंगे। दोस्तों राजस्थान के बारे में अब जिक्र कर लेते हैं। राजस्थान आया है तो राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है और यहाँ के राज्यपाल जो हैं कलराज मिश्र हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो भजनलाल शर्मा है जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं और विधानसभा की जो सीटें हैं वो हैं 200 सीटें और राज्यसभा की यहाँ पर 10 सीटें हैं। लोकसभा की सीटें आपसे पूछे तो आप बताएंगे 25 सीटें हैं। तो याद रखेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर राजस्थान की इसकी राजधानी जयपुर और राज्यपाल वर्तमान में कलराज मिश्र हैं। मुख्यमंत्री वर्तमान में भजनलाल शर्मा है बीजेपी पार्टी से। विधानसभा आपकी सीटें पूछे तो 200 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें 10 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं। और यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं राजस्थान के वो है रणथंभौर, सरिस्का, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और मरु उद्यान, ठीक, मुकुंदरा हिल्स, ठीक है, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर हैं। तो याद रखेंगे केवलादेव, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान जो हैं राजस्थान से संबंधित हैं। आइए दोस्तों, राजस्थान आया है तो इससे करंट अफेयर देख लेते हैं। करंट अफेयर में आपसे पूछा गया है अभी हाल ही में राजस्थान में भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास आयोजित किया गया है। तो डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास यहाँ पर आयोजित किया गया है। राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत कार्यक्रम में विलय करने का निर्णय लिया है। जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का जो है 58वां सम्मेलन आयोजित हुआ है। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला भारतीय जो महिला हैं वो जयपुर की हैं, दिव्या कृति सिंह बनी हैं। और उदयपुर में स्थित जो नारायण सेवा संस्थान के जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रशांत अग्रवाल और इन्होंने राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपसे इसमें पूछा गया है कि आप बताइए कि रक्षा मंत्रालय ने कितने तेज गश्ती पोत के लिए जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से अनुबंध किया है। तो 14 इसका राइट आंसर होगा। तो 14 जो है गश्ती पोत के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से अनुबंध लिया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों 14 इसका राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कल की क्लास का रिवीजन करते हैं। कल आपसे पूछा गया था किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका शुरू किया है। तो इसका जो राइट आंसर है कैमरून, इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है टेबल टेनिस खिलाड़ी ने महिला एकल में WTT फीडर कार्पस क्रिस्टी में पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस का खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर था सिरिजा अकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया है। तो राइट आंसर है 80 जवानों को। नेक्स्ट है RBI की पंचायती राज संस्थाओं के वित्त रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य एक पंचायत पर सबसे अधिक खर्च कर रहा है। तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया था किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से मौत की सज़ा दी गई थी। तो अमेरिका में दी गई है। और इंडियन ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो ये जीता था CU कुई ने जीता था। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई। तो 132 लोगों को, और एक राष्ट्रपति पुरस्कार भी दिया गया है। तो याद रखेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने PM मोदी ने किस मंदिर की प्रतिकृति गिफ्ट में दी है। तो राम मंदिर की जो प्रतिकृति है वो गिफ्ट में दी है PM नरेंद्र मोदी ने। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM जो मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर था बुलंदशहर। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है
था कि थाईपुसम त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो ये तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था कल की क्लास का रिवीजन। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके के रिवीजन के बारे में। और आपसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन रिवीजन का, कथक कली किस राज्य का नृत्य है, तो ये है केरल का। नेक्स्ट है कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, तो ये जाता है जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और आपसे पूछा था दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी कौन सी है, तो ये है कीवी पक्षी। दोस्तों भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान, तो ये है डिगबोई जो कि असम राज्य में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला, तो ये संतोष यादव। नेक्स्ट है भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क है और ये स्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 20 अक्टूबर को जो है विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अब आइए दोस्तों कल पूछा गया था आपसे, कल का सवाल है मेरा, आपसे पूछा गया था कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो था अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, तो याद रखेंगे दोस्तों। और इसका जो राइट आंसर है वो दिया है सर्वेश काजी ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं आज के प्रश्न का। आज का हमारा आपसे प्रश्न है और इसमें पूछा गया है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। ये आपके लिए आज का सवाल है। आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, ऐसा मुझे आशा है आप लोगों से, और पसंद आई है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी दोस्त देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, सभी प्यारे दोस्तों को।